प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। 2025 का लास्ट मंडे है, तो चलिए देख लेते हैं कि शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके नेक्स्ट ईयर के लिए। 2026 में आपके साथ क्या हो सकता है या आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 cards at the bottom of the deck. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, टाइमलेस भी रहेगा क्योंकि शिव की एनर्जी टाइमलेस इन द सेंस कि आज से लेके एंड ऑफ 2026 में जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी ये आपसे रिजोनेट करेगी, ये मैसेज या गाइडेंस आपके लिए होगी। एंड किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट्स सी कि शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2026। 3 cards and the bottom of the deck. Wonderful. Bottom of the deck है, don't worry, I am protecting you. You are protected. You know, अगर आपको लगता है कि आप प्रे कर रहे हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पर शिव या जो भी आपके आराध्य है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम टीचर नहीं बात करते हैं, वो चुप रहते हैं, टीचर चुप रहते हैं। सो 2025 हैज़ बीन एन एग्ज़ाम टाइम फॉर यू। बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आप फेस किए हो। इवन वाइल फेसिंग द अप्स यू हैव, वो अब भी आप पूरी जो, इवन व्हेन देयर वाज एवरीथिंग यू सफर्ड, इवन व्हेन यू लॉस्ट एवरीथिंग यू सफर्ड। जब इट्स लाइक फॉर एग्जांपल जब आप रिलेशनशिप में थे तभी भी आप सफ़र ही कर रहे थे, जब रिलेशनशिप गया तभी भी आप सफ़र ही कर रहे हो। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, 2026 यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड। अगर जो भी आप करना चाहो, ऑफ कोर्स अगर आपके कर्म अगर सही रहे, सही दिशा में आप अगर आप अपना विचार और अपना कर्म अगर सही रखते हो तो 2026 में कोई भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आएगी वो आसानी से हट भी जाएगी। यू वोंट हैव टू टेक एनी इनिशिएटिव। बहुत फाइट मार चुके हो 2025 तक। आई थिंक 2023 से लेके 2025 लाइफ हैज़ बीन हेल फॉर यू। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, तो लास्ट एटलीस्ट दो साल हैज़ बिन वेरी 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 pathetic for you. Pathetic is also an underrated term. But और आपको आपके जो भी शत्रु है, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी 2026 में। आप बस आगे बढ़ते रहना, अपना कर्म सही रखना, अपना विचार सही रखना। देखो, कोई अगर कुछ बुरा कहे हम लोगों से, सो बुरा लगना इज़ द नेचुरल रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रेन, बट हाउ वी रिएक्ट वो हमारे चेतना और चैतन्य पे निर्भर है। इग्नोर करोगे या ट्रिगर्ड फील करोगे, आपका सक्सेस ही आपका जवाब है। जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो करना है करने दो। कोई आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। दैट्स द प्रॉमिस फ्रॉम शिव इफ यू रिमेन राइटियस। आप अगर धर्म के मार्ग पे रहते हो, धर्म यानी स्पिरिचुअल राइटियसनेस। धर्म माने घंटा ऐसे हिला के ओंग बोंग चोंग करके पूजा करना नहीं। ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो, बट
बेसिकली व्हेन वी से कि धर्म के मार्ग पे चलो, लाइक वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। अगर आपके विचार सही रहेंगे, अगर आपके कर्म सही रहेंगे, तो शिव खुद आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यू आर प्रोटेक्टेड। एक बात बताओ, इतना कुछ हो गया, आप पर खरोच बहुत लगे, पर वो बला टल भी गई ना। कैसे टली आपको नहीं पता, आपने कुछ किया भी नहीं, पर फिर भी आप सेफ हो। और यही सेफ्टी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कुछ तो आपने अच्छा ही किया है। अच्छे को अच्छे अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। कर्म का तो यही फंडा है, कर्म फल। आम का पेड़ लगाओगे आम ही मिलेगा, बबूल का पेड़ लगाओगे कांटा ही मिलेगा। हिसाब एकदम सिंपल है। यूनिवर्स इज न्यूट्रल एनर्जी, उस हिसाब से। सो अभी तक के आपके कर्म काफ़ी हद तक सही रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर हैज़ बिन ट्रिगर्स। हम इंसान हैं, वी आर फ्लॉड ह्यूमन बींग्स। मुझसे भी गलतियाँ होती है, मैं भी ट्रिगर्ड फील करती हूँ। सो आई अंडरस्टैंड, मेरे भी ट्रॉमास है जिसको जिसको लेके अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। आई अंडरस्टैंड where this apprehension, where this trust issues are coming from. बट उस द थिंग, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। सो इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन योर शैडो साइड, ऑन योर रेड फ्लैग्स, ऑन योर ट्रॉमास, जिस राह पे आप चल रहे हो, आप इतना अगर ये कार्ड आया है तो रास्ता तो आपका सही है। हाँ, कदम कभी कभी डगमगा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग इंसान ही तो है। धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे। अच्छी बात तो ये है कि हम सीखना चाहते हैं। अच्छी बात तो ये है कि हम अच्छे से चलना चाहते हैं। अच्छी बात तो ये है कि हमें पता है कि हम डगमगा रहे हैं, इसीलिए तो उस हमारे डगमगाहट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो ऐसे ही काम करते रहिए। 2026 कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, अगर आपके कर्म आप सही रखते हो तो। किसी से भिड़ना मत, किसी से आपको कोई लेना देना नहीं। बस फोकस ऑन योरसेल्फ। कौन क्या कह रहा है, लोग बहुत आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। यू डोंट नीड टू लिसन टू देम, चाहे वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, अनजान लोग हो। एक चीज़ अगर ज़रूर आप मेंटेन करना, वो है किसी से भी भिड़ना मत। किसी से भी भिड़ना मत, किसी से आपका कोई लेना देना नहीं। इतना गांठ बांध लो, कोई आपका भला नहीं चाहता है। इस दुनिया में आपका भला कोई नहीं चाहता है सिवाय आपके। आपका भला आप ही को सोचना पड़ेगा। ये सोच के, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरा भला नहीं सोचता है सबको मार दो, नो, ऐसा नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, योर वर्क, योर गोल्स, योर सोल पर्पस। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। किसका क्या हो रहा है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। बहुत अच्छा कार्ड आया है। सेकेंड इज डू चैरिटी फॉर योर एंसेस्टर्स। सी, कुछ तो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आपको भी है, ऑफ कोर्स, या फिर कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हम सबको होते हैं। ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग में ये बताना मुश्किल है, क्योंकि खैर ऑफ कोर्स अगर मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी थोड़ी ना सबके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस सेम होंगे। नो, इट्स हर इंसान के लिए अलग अलग है, और वो जानने की भी ज़रूरत भी नहीं है। इतना आप जान लो कि डू चैरिटी इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स। एक देखो, क्या ब्लॉकेजेस है जान के आप क्या करोगे, क्या उनसे गलतियाँ हुई है, क्या ट्रॉमास आपके डीएनए में आया है, आप जान के क्या करोगे। थोड़ी ना आप अपनी डीएनए मैपिंग चेंज कर सकते हो, बट हाँ, एक चीज़ तो है, उन लोगों की एनर्जी, डीएनए इज़ नथिंग बट एनर्जी। सो उनकी एनर्जी आप कैरी करते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि उनके नाम से आप कुछ अच्छा करो। ये सोच के नहीं कि आप कुछ उपकार कर रहे हो या इससे आपकी ज़िंदगी का कोई भला हो जाएगा, नहीं। इसलिए इस ह्यूमिलिटी के साथ, इस विनम्रता के साथ कि अगर मेरे वंश से कुछ गलतियाँ हुई है तो मैं उस गलती, ऑन देयर बिहाफ, मैं उस गलती की माफ़ी मांगती हूँ। और
ये प्रे करती हूँ कि उनको भी इस जो भी कर्म पाश है इससे मुक्त कर दिया जाए, और मुझे भी। फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स, क्योंकि मैं खुद एनिमल्स को लेके काम करती हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। कहा जाता है फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे एनिमल्स, पालतू नहीं, स्ट्रे, कहा जाता है उन कर्मों का नाश करती है जिन कर्मों के बारे में हम अवगत नहीं हैं, जो जिसके बारे में हमें नहीं पता। जिस तरह हमारे एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस या ट्रॉमास या क्या किया है उसके बारे में मुझे हम लोगों को नहीं, या पितृदोष जो है उसके बारे में पता नहीं है। सी, इसके लिए ना आपको कोई यज्ञ, रेमेडी, ये पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म से कर्म नाश होता है, ये गांठ बांध लो। कर्म से कर्म नाश होता है, कर्म का पाश कर्म से ही खोलते हैं। कर्म करो, खुद करो। हम लोग की यही टेंडेंसी रहती है, कोई और करके दे दे। पंडित जी ये लीजिए 10,000 रुपया, पूजा कर दीजिए हमारे वंश के नाम पे, बस सब हो गया। नहीं, आपको करना पड़ेगा। मुझे मुक्त कर दो माँ बगलामुखी, मैं तुम्हें सोने की मुकुट दूंगी। क्या करेगी वो लेके? जिसका पूरा धरती है, अंबर है, पूरा यूनिवर्स जिसकी सृष्टि है, उसको क्या दे रहे हो आप? जो कर्म पाश से आपको मुक्त, या फिर माँ काली को देखते हैं सोने की जीव दे देंगे। जो लिबरेशन एनर्जी की जो प्रतीक है, जो मोक्षदायिनी है, जो शमशान में रहती है, वो सोने का जीव लेके क्या करेगी? सोचने वाली बात है। कर्म करो, कर्म से कर्म नाश करो, पिंडदान करो। ऑफ कोर्स पिंडदान इज अ वेरी, तर्पण करना, पिंडदान करना, उसके लिए आपको गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर की जो तुलसी का पौधा है, ईस्ट को फेस कर हर सुबह आप ये कर सकते हो, एकादशी के दिन, या फिर हर सुबह। अगर आप सनातनी हो, अगर आप दूसरे कल्चर के हो, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ज्ञान नहीं है। जिस चीज़ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। पर मुझे लगता है ये सब कर सकते हैं। पानी सब पी सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है, एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो अगर जल तत्व जो होता है, जल इज इमोशन, जल इज जीवन। सो और उसमें काली तिल, ब्लैक तिल जो होता है, सो एक कॉपर वेसल में आप अगर ऐसे ही टैप वाटर ले लो, गंगा जल की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेश टैप वाटर ले लो, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दो, एक कॉपर वेसल में लेके फेस ईस्ट, सामने अगर तुलसी का पौधा हुआ अच्छा है, नहीं हुआ तो जस्ट ज़मीन पर गिराना, क्योंकि अर्थ एनर्जी, अर्थ एंड वाटर एनर्जी, so the five elements and the sun is agni tattva, so actually basically all the four, you are the soul, आसमान के नीचे, so all the five elements together, आप ये जल ऑफर करो अपने एंसेस्टर्स के नाम। ये कोई भी कर सकते हैं, अक्रॉस कल्चर कर सकते हैं, डजेंट मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। दिल का भाव इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। वो आप वो जलदान, वो तर्पण कर सकते हो, वो जलदान कर सकते हो इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स, that universe release any kind of blockages that I am carrying via my ancestors, or any kind of blockages in my ancestral tree। ये इंटेंशन डाल के आप हर सुबह 8 बजे से पहले सूरज को पानी दे सकते हो। एंड इन अ वे 2026 इज द ईयर ऑफ द सन, नंबर 1 है, सो 2 + 0 + 2 + 6 10, 1 + 0 1, 1 का साल है, 1 इज द नंबर ऑफ सन। सो या यू कैन स्टार्ट इट। आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस जो भी है वो रिमूव हो जाएंगे। डू दिस सिंपल रेमेडी, इट्स नॉट रेमेडी ऑल्सो, इट्स लाइक a karmic purgation. I don't believe in remedies. It's just a karmic purgation. कुछ अच्छा होगा ये सोच के नहीं, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, यू आर डूइंग योर पार्ट, बाकी का पार्ट यूनिवर्स को करने दो। अलॉन्ग साइड ऑफ कोर्स डू सम चैरिटी, नॉट ये सोच के नहीं कि मैं चैरिटी कर रही हूँ, उसको फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड इट,
नो वन इवन नीड्स टू नो दैट यू आर डूइंग इट। इसके बारे में किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने 20 कुत्ते को खाना खिला दिया, ज़रूरत नहीं है बोलने की। वॉट एवर यू नीड टू डू यू डू। स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स को बोला जाता है, जो भी जिसको भी ज़रूरत हो, एक्चुअल में ज़रूरत हो, इट कैन बी यूनाक, इट कैन बी ओल्ड पीपल, इट कैन बी children, it can be handicapped people, it can be stray animals, it can be anything। जिसको भी ज़रूरत है, जितना आपका आपसे हो सके उतना ही करो, पर genuine reason। Second is closed doors will be opened। 2026 में ऐसे बहुत सारी दरवाजे जो आपके लिए बंद हो गए थे, वो खुलेगा। बंद दरवाजे खुलेगा, ये नहीं बोला जा रहा है कि नए दरवाजे खुलेंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे। अब बंद दरवाजे खुलने का मतलब ये भी है कि कोई सम काइंड ऑफ रीयूनियन, सम काइंड ऑफ रिकनेक्शन। ऑल्सो ये भी है कि खुशी का दरवाज़ा फिर से खुलेगा। अब वो दक्षिण का दरवाज़ा खुलेगा या पूरब का, ये नहीं जान सकते। अबांडेंस का दरवाज़ा, लाइक अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज था वो ओपन हो सकता है। गुड हेल्थ का दरवाज़ा वो भी रीओपन हो सकता है। पर जो भी है, जहाँ भी आप अटके हुए थे ना, ऐसे बहुत सारे क्लोज्ड डोर्स, इट्स अ प्लूरल फॉर्म। सो 2026 में मल्टीपल डोर्स विल बी ओपनड फॉर यू, रीओपनड फॉर यू। जो दरवाजे बंद हो गए थे वो फिर से खुलेंगे। अब कहाँ खुलेंगे, किस दिशा में खुलेंगे, नोबडी नोज। एक ही वो दरवाजे जो खोलेगा वो वही पुराना इंसान होगा या कोई नया इंसान खुलेगा, या उसी पुराने एरिया में खुलेगा या नए एरिया में खुलेगा, nobody knows, because ultimately 2026 is going to be one of the biggest portals। शुरुआत ही हो रही है 111 पोर्टल से। 1 जनवरी 1+1+1 111 से पोर्टल शुरू ही, जो ईयर शुरू ही हो रहा है न्यू पोर्टल से, एक बड़ा पोर्टल से शुरू हो रहा है। इट्स ओनली ऑब्वियस कि यू नेवर नो, पर जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। सो मैनी क्लोज डोर्स, जो अपॉर्चुनिटीज़ स्टक हो गए थे, ब्लॉक्ड हो गए थे, आपको लग रहा था फिर से ये दरवाज़ा कभी नहीं खोलेगा, वो खुलेगा। अवॉइड कंपैरिजन, ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल एनर्जी में भी आया था जब मैंने कहा था कि किसी के झमेले में मत पड़ना, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करना, या किसी और को भी अपने साथ कंपेयर करने मत देना। मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, मैं ये डिज़र्व करता हूँ पर इस पर उसको मिल गया, क्यों मिला, मुझे इतना सफरिंग मिला, उसको अभी तक कर्मा क्यों नहीं मिला, मैं उससे बेटर हूँ, ये वो, ज़रूरत नहीं है। यू लिव योर लाइफ। जितना आप एनर्जी इधर उधर टाई करते चलोगे ना, हर जहाँ जहाँ आप एनर्जी अपना वेस्ट करते चलोगे, आपकी ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। जितना आप फोकस्ड रहोगे अपने लाइफ में, उतनी ही आपकी एनर्जी सुलझ के रहेगी। एनर्जीज आर लाइक थ्रेड्स। वो होता है ना कि ज़्यादा, वो बंडल ऑफ थ्रेड्स अगर ज़्यादा खोल दिए तो पूरा एकदम सब थ्रेड्स जम्बल्ड हो जाते हैं, गांठ पड़ जाती है। थोड़ा थोड़ा करके खोलना पड़ता है, आराम से ध्यान रख के कि किस लिए कितना चाहिए, कितना। सो टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, अवॉइड कंपैरिजन। कोई अगर आपको उकसाने की भी कोशिश करे, यू डोंट नीड टू लिसन टू इट। आपकी ज़िंदगी है, आपको इसे सुखद बनाना है। किसी आप कोई आपके लिए, आपकी ज़िंदगी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो आपको, किसी और का ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि आपको खुश करे। आपको खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको अच्छा रखना, आपकी हेल्थ वाइज, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, आपको अच्छा रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको सही रास्ते पर चलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। योर हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पीस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान यूनिक है, हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग होती है। थंब नहीं कंपेयर कर सकता है इंडेक्स फिंगर से, दोनों के काम अलग अलग है। सो जो आप हो वो आप हो, जैसे हो आप
अपने आप के लिए सही हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि अपना रेड फ्लैग्स इग्नोर करो। एक्सेप्ट करने का मतलब है येस, दीज आर माई रेड फ्लैग्स, दीज आर माई green flags, these are my white flags, and I'm ready to work on my red flags. यही होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये जितने बुलंद आवाज़ में बोलते हो मैं इतनी अच्छी, ये इसमें बहुत अच्छी हूँ, उतनी ही बुलंद आवाज़ में बोलना है मैं बहुत बुरी हूँ इस मामले में, मेरा टेम्पर बहुत ख़राब है। सो जब दो ही चीज़ आप इक्वली बुलंद आवाज़ में बोल सकते हो एंड उस पर काम भी कर सकते हो, दैट इज़ इन अ ट्रू वे सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्टॉप कंपैरिजन, focus on your life. You are protected. Lots of closed doors are going to open for you. Multiple, lots of nahi, more than one door, closed door is going to open for you in 2026. हाँ, जो आपकी पितरों के प्रति ऋण है, जो पितरों के प्रति दोष है, वो उसके लिए जितना आपको इंटेंशन डालना है वो आप कर सकते हो। So that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.